ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोवंगदिं पत्ते मोच्चामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अपनी चर्चा चल रही है। विषय अपना मोक्ष मार्ग या सुखी होने का सच्चा मार्ग क्या है, उस बात को यहाँ युक्ति तर्क आदि पूर्वक आचार्य देव स्वयं के अनुभव से और भगवान जनेन्द्र के आगम से ये बात पूर्ण रूपेण सत्य होने पर अब जिनको अपने जीवन में इस सच्चे मार्ग को अनुभूत करना है, उनके लिए इसका निर्णय करके स्वयं प्रयोग करते हुए उसको स्वीकार करें, तभी जीवन में सुख शांति निराकुलता प्रकट हो, सच्चे धर्म का जीवन प्रारंभ हो और सच्चे धर्म में जीवन ही वास्तव में जीना प्रत्येक आत्मा के हित में है, वही करने लायक है, अन्य कुछ भी करने लायक नहीं है। तो ये बात अपन को भी निरंतर इन 4 गाथाओं में क्रम से 8, 9, 10, 11 इन 4 गाथाओं में स्पष्टीकरण किया गया है। 11वें नंबर की गाथा अपनी कल चल रही थी और उसका यहाँ अपन ने टीका पढ़ ली थी, भावार्थ पढ़ लिया था, तात्पर्य वृत्ति अभी बाकी रह गई थी। इसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। देखिए पेज 712 है, तात्पर्य वृत्ति हिंदी आचार्य जयसेन स्वामी की। यहाँ आचार्य कहते हैं तम्मा जहित्तु लिंगे सागार नगारियेम वा गहिदे। इस कारण पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवंतों ने प्रतिपादन किया है। इसलिए छोड़कर, किसको छोड़कर, निर्विकार स्वसंवेदन रूप भावलिंग से रहित सागार तथा अनगार समूह के ग्रहण किए गए बहिरंग आकार वाले द्रव्यलिंग को छोड़कर पश्चात क्या करें, दर्शन नाण चरित्ते अपाड़म जुंज मोक्ष पहे। हे भव्य, पश्चात आत्मा को जोड़ो, संबंध करो। कहाँ जोड़ो? केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय स्वरूप आत्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले मोक्ष पथ में, मोक्ष मार्ग में आत्मा को जोड़ो। ये अपने लिए
परिशेष न्याय से सारांश कहा गया है। अभी तक जो अपन ने विचार किया उसमें से सार ये निकला कि आप जो भी बाहर में वेश धारण किए हुए हो मोक्ष मार्ग के लिए, जो बाहर में द्रव्यलिंग सागार अनगार गृहस्थों के और मुनिराजों के, उन संपूर्ण द्रव्यलिंगों की तरफ से अपनी दृष्टि को हटाकर, अपने उपयोग को हटाकर, उसमें धर्म बुद्धि की मान्यता छोड़कर एकमात्र अपने निःशुद्धात्म तत्व में ही आत्मा का धर्म विद्यमान है। इसलिए उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके अभेद पने से निर्विकल्प रूप से उसको ही अपने रूप में ग्रहण करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करो। ऐसा आचार्य देव का यहाँ आदेश है, संदेश है, उपदेश है। ये बात अपन को यहाँ पर बतलाई गई है। एक समूह शब्द आया, सागर तथा अनगार समूह की ग्रहण किया है। तो सागर कितने प्रकार के होते? सागर सारे समूह को कह रही है इकट्ठे रूप में। ऐसे ही जो भी अनगार हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सभी समूहों के लिए उपदेश है ये। किसी भी रूप 5 प्रकार के अनगार, 22 प्रकार के अनगार, इस तरह के वर्णन आते हैं, उन सबको भी उसमें इंक्लूड कर दिया। तो जितने समूह का मतलब होता है जितने भी प्रकार हो में तुम्हारे, सभी प्रकार के सागार अनगार साधुओं और गृहस्थों के वेशों को आप छोड़ करके, छोड़ने का मतलब यहाँ पर अपन ने ऊपर पढ़ा था भावार्थ में कि ये परमार्थ से सामान्य वचन है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ छोड़ने का अर्थ यहाँ उन वेशों को, व्रतों को नहीं छुड़ाया गया है। उसमें धर्म बुद्धि की जो मान्यता है, उस मान्यता को, उस पक्ष को छुड़ाकर आत्मा के धर्म की प्राप्ति अपने निःशुद्धात्मा के आश्रय से ही होती है, बाहर के लिंगों के आश्रय से नहीं होती। इस बात को यहाँ पर उसमें ग्रहण कर लेना। तो छोड़ने का अर्थ यहाँ पर उन व्रतों को, उस पद को छोड़ने की बात नहीं चल रही है। उसमें क्या है? धर्म बुद्धि, उसमें अपनत्व बुद्धि, उसमें एकत्व बुद्धि छोड़ने की बात, उसमें उसका पक्ष छोड़ने की बात है। और वो छोड़ करके अंदर में अपनी आत्मा में ही अपने धर्म पने का पक्ष धारण करो, उसी को स्वीकार करके उसी में से अपने धर्म को प्रकट करके और सच्चे धर्मात्मा बनो। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो इस प्रकार से इन 4 गाथाओं का सारांश इस अंतिम गाथा में, कि जो अभी तक अपन ने निर्णय किया कि वास्तव में जो बाहर के द्रव्यलिंग आदि हैं और उनके आश्रित जो भाव हैं, उनमें अपने लिए वास्तव में परमार्थ से धर्म की सिद्धि नहीं होती। ये बात समझकर अपने लिए एकमात्र अपने उस ज्ञान दर्शन स्वरूप ऐसे अनंत चतुष्टय की सामर्थ्यवान आत्मा के लिए अंदर में ग्रहण करके और अंदर से अपने उस स्वरूप से ही अनंत चतुष्टय प्रकट करके सुखी हो। ये बात यहाँ पर आचार्य देव ने अपने लिए परिशेष न्याय से सारांश रूप में अंत में ये उपदेश के रूप में कही है। तो ये बात यहाँ पर अब अपने लिए आगे की गाथा से संबंधित एक कलश भी दिया गया है, जिसमें उसी बात को जो है आगे और भी दृढ़ करने के लिए आचार्य देव अब जो कुछ भी अभी गाथाएँ 2, 3, 4 बची हुई हैं, अब उन सब में अंतिम जो है एक प्रकार से आपके लिए उपसंहार के रूप में प्रेरणा आचार्य देव दे रहे हैं। तो देखिए, ये 239 नंबर का कलश है। इस कलश को भी पढ़ के फिर आगे की गाथाएं आदि के बारे में अपन विचार करेंगे। तो आगे की गाथा में आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, इस कलश में उस बात को ही यहाँ पर भूमिका या प्रस्तावना के रूप में ये आचार्य देव लिख रहे हैं। कलश पढ़ते हैं प्यारे। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्त्वमात्मनः एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणः। इसका हिंदी देखिए।
मोक्ष मार्ग बस एक ही रत्न त्रयमय होय, अतः मुमुक्षु के लिए वही सेवन यो। किसके लिए? मुमुक्षु का क्या अर्थ बताया? मुमुक्षु माने सुखी होने के इच्छुक जीवों के लिए। मुमुक्षु का क्या अर्थ है? जिनको दुखों से मुक्त होने की इच्छा है। मुक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु। तो कैसे मुक्त होना चाहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु। तो सभी सुखी होने की इच्छार्थी जीवों के लिए ये उपदेश है। ऐसा नहीं समझना कि मुमुक्षु माने एक संप्रदाय विशेष की कोई बात चल रही हुई। ज़्यादातर लोगों ने क्या कर रखा है? ऐसी मिथ्या कल्पनाएं अपनी मान रखी हैं, शब्दों के अर्थ ना जानकर उसका अनर्थ करके, और अपने ही वास्तव में ऐसी प्रज्ञा के दोष से, आगे की गाथाओं में यहाँ खुलासा करेंगे आचार्य कि अपनी ही प्रज्ञा के दोष से ऐसी भ्रांति खड़ी करके जीव अनादिकाल से चतुर्गति संसार का पात्र बना हुआ है। तो यहाँ पर अपन को ये लगाना कि जिनको सुखी होना है ऐसे जीवों के लिए, तो किन को सुखी होना है? अब सभी के लिए सुखी होना है कि नहीं होना है? अब सभी के लिए सुखी होना है तो सभी जीवों के लिए सुखी होने का मार्ग बता रहे आचार्य। ये किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी पक्ष, किसी देश, किसी वेश आदि के लिए नहीं। ये तो जीव मात्र के लिए सुखी होने का मार्ग है। इसलिए जब तक ऐसा जीव को ये उपदेश कि भैया ये कोई जाति विशेष का नहीं है, जैनियों का नहीं है, मुमुक्षु माने ये निश्चय वालों का नहीं है, मुमुक्षु माने कोई और कोई जाति वालों का नहीं है, ये तो जीव मात्र के लिए उपदेश है। तो मुमुक्षु का अर्थ यहाँ पर क्या होना है? मुक्त होना चाहते हैं चतुर्गति के दुखों से, बंधनों से, उनके लिए यहाँ ये उपदेश है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं कि भैया जिनके लिए सुखी होना है तो इस प्रकार से वो एक ही उनके लिए मार्ग है। तो क्या करें वो? आत्मनः तत्वम दर्शन ज्ञान चारित्र त्रय आत्मा। आत्मा का जो तत्व है, जो उसका स्वरूप है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है। कैसा है वो? दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है, अर्थात आत्मा का यथार्थ रूप दर्शन ज्ञान और चारित्र के त्रिक स्वरूप है। कैसा है? आत्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक है। अर्थात जब अपनी आत्मा को अपन ग्रहण करेंगे तो अपनी दृष्टि में, अपने ज्ञान में, अपने आचरण में लेंगे तो ही आत्मा का स्वरूप अनुभव में आएगा। आत्मा तो कैसा है? आत्मा तो चिन्मूर्त है, बिनमूर्त है, अनूप है और सभी परद्रव्यों से पृथक है और अपने गुण पर्यायों में एक रूप सदा काल रहता है। कहाँ रहता है आत्मा? गुण पर्यायवत् द्रव्यम। अपनी सभी पर्यायों में और सभी द्रव्यों में आत्मा व्याप्ता है, उसके बाहर नहीं जाता। वो कहाँ नहीं जाता? अपनी गुणों में, अपनी पर्यायों में, अपने प्रदेशों में, अपने स्वचतुष्टय में ही रहता है, अपने द्रव्य में। ऐसा आत्मा जो अपने ही संपूर्ण पर्यायों में एक रूप रहता है। वो जैसे सोना होता है तो आप उसका कोई भी गहना बना दो, वो पूरा का पूरा सोना उन गहनों में व्याप करके रहेगा। कहाँ रहता है? तो अभी अपना आत्मा कहाँ है? शरीर के प्रदेश में नहीं। ये तो देखो क्या है, अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय साथ में अपने चल रही है। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है तो इसमें दो द्रव्यों से मिलकर ये पर्याय बनी हुई है।
असमान जाति। तो जो शरीर आदि है वो पुद्गल से बना हुआ है, और जो आत्मा है उसमें अपनी गुण पर्यायों से बना हुआ है। मिल करके अपन को ये मनुष्य नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इसको? तो इस मनुष्य में अपन को अपना स्वरूप पहचानना है। क्या पहचानना है इसमें से? कि आत्मा का स्वरूप इसमें क्या है और शरीर आदि का स्वरूप क्या है। तो लक्षण से अपन उसको पहचानेंगे। जो 7 तत्व हैं, तो 7 तत्वों में से अपन को निर्णय करना है कि अपन कौन से तत्व हैं 7 में से। जीव है कि अजीव है, कि आश्रव है, कि बंध है, कि संबर है, कि निर्जरा है, कि मोक्ष है, कि पुण्य है, कि पाप है। इसमें से अपन को निर्णय करना है अपन कौन सी तत्व है। इसमें से अपन जीव तत्व है, अजीव तत्व अपने से भिन्न है। 2 निर्णय हो गए। आश्रव तत्व ये आत्मा का विकारी परिणाम है, ये दुख का कारण है। आश्रव क्या है? आश्रव दुखकार घनेरे। तो ये आश्रव आत्मा की पर्याय की बीमारी है। क्या है ये बीमारी? शरीर में ही बीमारी होती है, परंतु वो शरीर का कोई अंग नहीं है, विकृति है। तो ये जो आश्रव भाव है, ये आश्रव भाव दुख का कारण है। ये अपने ज्ञान में आने चाहिए। तो जो आश्रव माने जो मोह राग द्वेष आदि के भाव पैदा होते हैं, ये आश्रव भाव हैं। और ये आश्रव भाव आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये क्या है? विकार है अवस्था में, और यही विकार अपने लिए दुख का कारण है। बंध दुख स्वरूप है। 7 तत्व में निर्णय करना अपन को। देखो, आश्रव दुख का कारण है और बंध दुख स्वरूप है। बंध कैसा है? दुख स्वरूप है। और संबर सुख का कारण है, और निर्जरा एक देश सुख स्वरूप है, और मोक्ष पूर्ण सुख स्वरूप है। क्या कहा? तो ये अपन को जब अपन देखो, आश्रव कहाँ से पैदा होते हैं? कि आश्रव जो है, जब जीव अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जानता मानता, और जब शरीर आदि में अपनापन करता है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, तो ये आश्रव भाव पैदा होते हैं। देह जीव को एक जहाँ से मान्यता की, यहाँ से मिथ्यात्व खड़ा हो गया, अज्ञान खड़ा हो गया, यहाँ से राग द्वेष आदि भाव चालू हो गए। बस यही दुख के कारण है। बन पड़ते आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। इनसे निर्वृत्ति करना। तो कैसे होगी निर्वृत्ति? कि जो शरीर आदि अपन नहीं है, अपना नहीं है, संयोग अपने लिए सुख दुख के कारण नहीं है, ऐसा पहले निर्णय करके, और अपना स्वरूप ही अपन वास्तव में अपन चैतन्य स्वरूप है, और अपने स्वरूप के अलावा एक परमाणु मात्रा अपना नहीं है। तो अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानना मानना। मेरो उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, प्रदुगल नव धर्म धर्म काल, इनते न्यारी मेरी चाल। अब उसको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पहचान। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से संबर तत्व खड़ा होगा। फिर उसी में अपन स्थिरता करेंगे, उसी से उसमें सुख प्रकट होगा, विशेष सुख बढ़ता जाएगा, उसी में पूर्ण स्थिर हो जाएंगे। उससे आप परिणति में पूर्ण मोह दशा, पूर्ण सुख की दशा प्रकट हो जाएगी। इसका नाम है धर्म। ये यहाँ पर उसी को बोल रहे रत्नत्रय। रत्नत्रय संबर निर्जरा तत्व है, और उसी रत्नत्रय की जब पूर्णता हो जाती है स्वरूप में लीन होके, वही मोक्ष तत्व है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष तत्व कहाँ से प्रकट होता? बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। उसी बीतराग विज्ञानता से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, उसी बीतराग विज्ञानता में मोक्ष पूरा हो जाता है। तो जिस स्वरूप के आश्रय से धर्म प्रकट यानी संबर निर्जरा होती है, उसी स्वरूप में पूर्ण स्थिर होकर शांत हो जाना, इसका नाम ही मोक्ष कहो, पूर्ण सुख कहो, निराकुलता कहो, अतीन्द्रिय आनंद कहो, धर्म कहो। उसके लिए नाम आप जो देना है दो, पर यही आपको जीवन में करने ला अपना परम कर्तव्य कहो,
उत्तम कहो, मंगल कहो, शरणभूत कहो। चार उत्तम है, चार शरण है, तो इसमें धर्म है उत्तम, शरण, व्यवहार से अपन को अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये तीन मंगल में व्यवहार से ही और निश्चय से उस अपने स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाला धर्म ही अपने लिए क्या है, मंगल है, उत्तम है, शरणभूत है, उसी को जीवन में प्रकट करने लायक है। अब ये जब तक जीव नहीं समझता है तब तक जीव परेशान है, हैरान है, दुखी है रात दिन। भले ही आप भगवान के मंदिर में आओ और पूजा करो, भजन करो, पर ये काम नहीं करो तो क्या होगा, कहती कि आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। थोड़ी मंद कसाय होगी तो उतने समय के लिए थोड़ी ज़्यादा आकुलता नहीं होगी, और यहाँ से गए और फिर ज्योंगी त्यों आकुलता पूरी खड़ी। और यदि तुमने सच्चे धर्म को समझकर भगवान जैनंद ने जहाँ अपने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है उसको जीवन में प्रकट कर लिया तो आपके जीवन में अब कभी मिथ्या दृष्टि जैसी अब आकुलता नहीं होगी। अब आपके जीवन में जहाँ भी रहोगे वहाँ अपनी आत्मा के अलावा शरीर आदि को अपना स्वरूप नहीं मानोगे। कुटुंब में रहोगे, परिवार में रहोगे, अभी निचली भूमिका में। अभी धर्मात्मा की तीन भूमिकाएं कल अपन ने चर्चा की थी। अंतरात्मा के तीन रूप कौन कौन से, उत्तम, मध्यम, जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, दुविध संगविन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मगचारी। अभी अवरत सम्यक दृष्टि कहाँ रहेगा, चारों गति में रह सकता है। अवरत सम्यक दृष्टि कहाँ रह सकता है, चारों गति की संगी पंचेंद्रिय जीव अवरत दशा सम्यक की प्राप्त कर सकते हैं। देश वृत्त की दशा मनुष्य और त्रियंशी प्राप्त कर सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंश वो ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वो इसी अपने स्वरूप के अवलंबन से दो चौकड़ी कसाय मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक वो इस प्रकार पंचम गुण स्थान प्राप्त करके, और निचली भूमिका में 11 प्रतिमाएं हैं तो वो घर गृहस्थी में रहते हुए और इस प्रकार से हाँ एलक क्षुल्लक की दशा हो जाएगी। तो आपके जैसे 11 प्रतिमाओं में भी 2 प्रतिमाएं उत्तम, 6वीं तक जघन, 7वीं 8वीं 9वीं मध्यम और 10वीं 11वीं उत्तम। मध्यम अंतरात्मा में ये 3 भेद कौन कौन से, उत्तम, मध्यम, अंतरात्मा कौन से, 10वीं प्रतिमाधारी और 11वीं प्रतिमाधारी। 10वीं 11वीं प्रतिमा के नाम पता, श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। हाँ तो दर्शन अपन को श्रावक की 11 प्रतिमाएं कक्षाएं समझ लो, ये बने एक प्रकार से उसके दर्जी है ही। तो अपन को ये ज्ञान में रहना चाहिए उसकी क्या क्या भूमिकाएं हो सकती हैं। तो उसमें दर्शन, व्रत, सामायिक, पुरुषोपवास, सचित त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। ये 11 प्रतिमाएं जैसे नाम है वैसे उनका स्वरूप है। दर्शन प्रतिमा माने सम्यक दर्शन की निर्दोषता पूर्वक। देखो सम्यक दर्शन अविरत दशा में और दर्शन प्रतिमा में थोड़ा अंतर है। अविरत दशा में कोई व्रत आदि नहीं लिए गए। दर्शन प्रतिमा में सप्त व्यसन का त्याग, अष्ट मूल गुण का धारण होता है। दर्शन प्रतिमा में क्या होता है, उसको अष्ट मूल गुण का धारण और सप्त व्यसन का त्याग, स्थूल रूप में उसके इस प्रकार के पाप आदि का त्याग हो जाएगा। और व्रत प्रतिमा में फिर 12 व्रत हो जाते, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। सामायिक प्रतिमा में थोड़ी और स्थिति बढ़ गई। अब व्रत प्रतिमा में 2 टाइम निर्वृत्ति माने बुद्धिपूर्वक वो निर्वृत्ति लेके सामायिक आदि करता है, और 2 व्रत प्रतिमा में, तीसरी प्रतिमा में वो नियम से 3 टाइम सामायिक करेगा। मूल में तो देखो ये
अंदर में उनकी कसायों की जैसे जैसे उछटी होती जाती, कमी होती जाती, तो बाहर से वो हट करके अपने सहज स्वरूप के नज़दीक रहने के लिए उनके अंदर में आनंद आता, शांति मिलती। वो बाहर के परिग्रह आदि से हटता जाता है, कामों से, आरंभ सारंभ से हटता जाता है। तो वो माने एक प्रकार उसके जीवन में बहुत शांति विशेष आएगी। अब सामायिक का मतलब ही है, अपन पढ़ते हैं सामायिक का स्वरूप क्या है, समता भाव की विशेषता आ जाए उसके जीवन में। धर और समता भाव सदा सामायिक, माने उसको ऐसे लगे कि जैसे व्यक्ति बिल्कुल शांत, इसको ज़्यादा कोई मतलब नहीं दुनियादारी से विशेष, उसके जीवन में ऐसी विशेष शांति विशेष होती जाएगी। पुरुषोद्वास में क्या होगा कि वो अष्टमी चतुर्दशी आदि क्या करेगा, विशेष रूप से आहार आदि को छोड़ करके भी अपनी शक्ति प्रमाण और सब प्रकार से निवृत्ति करके धर्म आराधना विशेष करेगा। फिर आगे क्या है, रात्रि भोजन त्याग, तो देखो 9 कोटि से है। फिर ये वैसे तो रात्रि भोजन त्याग अपन सामान्य जैन ही नहीं करते, उसमें क्या होगा, रात्रि भोजन त्याग में खुद तो करेगा ही नहीं, पर करते हुए की अनुमोदना आदि भी नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए वो खुद नहीं करता, अब बच्चों के लिए और मेहमान आ गए कहीं तो भैया व्यवस्थाओं में संयोग कर दिया, कह दिया, तो वो दोष लगता था। अब क्या करेगा वो, अब ना करेगा, ना कराएगा, ना करते हुए आदि की अनुमोदना करेगा। हाँ? कौन सी, नहीं 1 मिनट जी, अभी कौन सा है बोला हमने, दर्शन व्रत सामायिक पुरुषोद्वास, दर्शन व्रत सामायिक पुरुषोद्वास चौथी है, तो चौथी छोड़ दो, 5वीं रात्रि भोजन त्याग। है 5वीं छोड़, सॉरी 5वीं सचित त्याग। अब 5वीं सचित त्याग, तो सचित त्याग में क्या करेगा कि सचित त्याग में अभी जो हरी वगैरह सब्जी वगैरह वैसी वो क्या है सेवन कर सकता था, अब वो नहीं करेगा, अब वो सबको प्रासुक करके काम में लेगा। क्या कहे लगा वो, अब वो सचित त्याग, तो वो सचित पदार्थों को हरे आदि इस प्रकार पदार्थ आदि का सेवन नहीं करेगा। और 6वीं प्रतिमा कौन सी है, रात्रि भोजन त्याग। तो रात्रि भोजन त्याग में क्या होगा, अभी वो रात्रि भोजन तो करते नहीं था, पर अभी उसके दोष लगता था, करता नहीं था परंतु अनुमोदना आदि कर देता था, संयोग कर देता था, अब वो भी नहीं करेगा। तो रात्रि में किसी प्रकार का जो है वो आरंभ सारंभ आदि के कार्य नहीं करेगा। 7वीं है ब्रह्मचरी प्रतिमा। अब वो जो है अभी तक पत्नी के साथ रह सकता था वो, हाँ 4 प्रकार का। देखो आहार अपने यहाँ ये नहीं है फलाहार और बगैर फलाहार, अपने यहाँ तो 4 प्रकार का आहार कैसा है, खाद्य स्वाद ले पे, जो उठा के खाए जाते हैं इनका त्याग कर दिया, वो खाद्य। तो आहार 4 प्रकार का है, कोई भी प्रकार का आहार कर रहे मतलब वो आपका आहार रात्रि भोजन त्याग नहीं है। चाहे पानी पियो, चाहे दूध पियो, चाहे रस पियो, चाहे फल खाओ, कोई भी चीज़ खाओ। और बल्कि व्यक्ति क्योंकि आरंभ सारंभ की दृष्टि से कभी कभी ऐसे नियम ले लेते लोग कि भैया हम रोटी नहीं खाएंगे, अन्न का चीज़ नहीं खाएंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो बनाने आदि की झंझटों से आरंभ सारंभ से विशेष बचेंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई। परंतु कोई रात्रि भोजन त्याग नहीं कहलाएगा वो आपका। क्या टाइमिंग का, वो भी देखो रात्रि भोजन तो सूर्य डूबने के आपको 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी पहले तक त्याग हो जाने चाहिए, तब वो रात्रि भोजन त्याग है। और यदि आप टाइम रात्रि का ले लेते कि हम 8 बजे तक नहीं खाएंगे तो रात्रि भोजन त्याग नहीं है, पर इतना है कि चलो उतना आप और पापों से बचोगे आगे की, बस इतना हो गया वो, पर वो रात्रि भोजन त्याग नहीं होगा। रात्रि भोजन त्याग तो जब ही होगा कि जब आप दिन में सूर्य डूबने के पहले आप भोजन त्याग करके और फिर भोजन नहीं करो किसी प्रकार का। तो ये जो है आपका माने ये इस प्रकार से जीवन में जब अंदर में अपना आत्मा का विशेष वैराग बढ़ जाता है और अपने लिए बाहर की सारी संसार आदि से विरक्ति आती है, शरीर आदि में मूर्छा कम होती जाती है,
तो फिर क्रम क्रम से ये सब नियम लेकर के वो आगे की अपनी आत्मा आराधना करता है। आसक्ति तुम्हारी आरंभ सारंभ का दोष उसमें वो घटता जाएगा। दोष अगर सूर्य डूबने के बाद लेते हो तो सदोष हो जाएगा, वो आपको उसकी सीमा का जो है उल्लंघन हो जाए तो वो दोष है। पर अब आप बिल्कुल स्वच्छंद होकर खा ही रहे हो तो फिर वो तो रात्रि भोजन का आपको रात्रि भोजन खाने ही का पाप लगेगा। इसलिए ये सब चीज़ें अपने लिए अपन को अपने परिणामों की आसक्ति आदि देख करके बराबर ज्ञान में ये सब चीज़ें आती हैं। हाँ, मूल में पाप लगता है आसक्ति का, और उसके लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध से बाहर की चीज़ों का त्याग कराते हैं। मूल तो छुड़ाना है अपन को अंदर के परिणामों की मलिनता आसक्ति। अब उसके लिए चूंकि वो आपकी आसक्ति बाहर के पदार्थों के माध्यम से प्रकट होती है तो वो पदार्थों के निमित्त से उसके त्याग का अपने लिए अंदर उपदेश दिया जाता है। और अंदर की आसक्ति तो तोड़ी नहीं और बाहर का नियम ले लिया और अंदर में भाव चलते रहे तो फिर बंद होता रहता है। कुड़कुड़ा नहीं रहे, अंदर में ही आसक्ति बनी हुई है, खाने की इच्छा तो है, अब मजबूरी में छोड़ दो। हाँ, तो वो परिणामों से आपको फिर अंदर में पाप बंद होता रहता है। इसलिए मूल तो अंदर की आसक्ति तोड़ाने के लिए आपको बाह्य त्याग है, और बाहर का त्याग पूर्वक अंदर में देखो कि हमारी अब उसमें कितनी आसक्ति टूटी, और उसका फिर अहंकार नहीं करना हो, क्योंकि वो तो तुम्हारा था ही नहीं। मूल में तो तुम्हारी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र कुछ है नहीं। तो अपन को पहले तो तत्व ज्ञान होने चाहिए, उसके छोड़ने का भी दम्भ नहीं कि हमें तो 25 साल हो गए रात्रि भोजन त्याग कर दो। तो रात्रि भोजन त्याग करने से तुम धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। अगर तुम्हारा उसका अहंकार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए और पाप बंद होगा उससे। इसलिए रात्रि भोजन छोड़ो और उसका दम्भ नहीं करो, और अंदर में अपन को माने मलिनता ना ला करके विशुद्धता रख करके निराकुलता से जियो, वो धर्म है। तो ये जब तक अपन को ऐसा ज्ञान नहीं होता तो लोग बाहर में छोड़ के उसको अहंकार करते रहते कि हम तो इतने दिनों से नहीं कर रहे, और दूसरों को हीन देखते उनके प्रति दुर्भाव करते रहते। तो ये तो पाप बंद होता रहता, राग द्वेष की भाव चल रहे। इसलिए इन सब बातों का विवेक रख करके ये तो तुमने अपने हित के लिए किया, और बाहर में चीज़ों को घृणा त्याग करना तो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो तत्व ज्ञान हो तो उसके त्याग का दम्भ नहीं होगा कि भैया ये तो हमारा स्वरूप ही नहीं था, ये तो अपन आसक्ति से खा रहे थे। तो अब अपन को भैया ये वास्तव में तो अपन को शांत निराकुल स्वभाव है, अपने स्वरूप में स्थिर होकर के जीना यही अपना धर्म है। तो जब तक अपन को ऐसा अंदर में अपने स्वरूप का बोध नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं, तो अपन बाहर का यही तो बता रहे यहाँ कि द्रव्यलिंग में धर्म नहीं है। माने जैसे अनंत बार जीव साधु बन गो, गृहस्थ बन गो, चेलक शुल्लक बन गो, उपवास व्रत उपवास करे, परंतु अंदर में स्वरूप का बोध ही नहीं है। तो उपवास काय को, उपवास की परिभाषा का नहीं, विषय कसाय और आहार जहां छोड़े जाते। क्या उपवास कैसे कहते हैं? उपवास का अर्थ होता है अपने स्वरूप, उप माने नजदीक, वास माने रहना, काय के अपने स्वरूप के स्वभाव के नजदीक रहना, उसका नाम उपवास है। अब उसके लिए ये बाहर के भोजन आदि का त्याग है, क्योंकि इनके आरंभ सारंभ बनाने खाने ये सब में समय लगता रहता, तो अपन अपने स्वरूप के नजदीक रहने का टाइम ही नहीं बचता। इसलिए अंदर में जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो अपने स्वरूप के नजदीक बने रहने के लिए बाहर के सब अपन को आरंभ सारंभ के खाने पीने आदि की इच्छा इनका त्याग करके और अंदर में अपने स्वरूप की आराधना विशेष की जाती है। तो जिसमें आहार छूटे, विषय छूटे, कसाय छूटे, उसका नाम तो उपवास है। और जिसमें विषय कसाय तो नहीं छूटे और आहार छोड़ दो अकेलो, तो शेषम लंघन कम विदु। आचार्य कहते हैं उसको, तो डॉक्टर जैसे कह देते भैया तुम्हें बुखार ऐसा बुखार, तुम्हें भोजन नहीं करने हैं तो भोजन छोड़ दो, तो वह लंघन हो गई। परिणाम तो तुम्हारे कछु अंदर में छूटे नहीं है, आसक्ति छूटी नहीं, तो अब तुम्हारे लिए वो तो लंघन हो गई, भोजन शरीर को नहीं दो, परिणाम से तो तुम्हें अंदर में शांति नहीं मिली। तो ये सब बातें देखो अपन को तत्व ज्ञान पूर्वक जब अपन बाही में इस प्रकार से अपने स्वरूप की साधना के लक्ष्य से ये बाहर का त्याग आदि करते हैं तो व्यवहार से वो सब सहचरभूत धर्म कहलाता है। और यदि अपन को अंदर में तत्व ज्ञान नहीं है, स्वरूप आराधना करने का लक्ष्य नहीं है, तो वही त्याग अपने लिए अगर मंद कसाय होगी तो पुण्य होगा, और अगर उसमें अहंकार आदि होगा परिणाम संकलित होंगे तो पुण्य भी नहीं बनेगा, पाप ही बनेगा। क्या कहा?
है? अगर परिणाम संक्लेशित होंगे, आसक्ति बनी रहेगी। दृष्टांत अपन ने शास्त्रों में बहुत पढ़े कि मुनिराज को काय का भाव आ गया, खरबूजा खाने का भाव आ गया, और ऐसी भावों की संगे आयु बन गई तो क्या हो गए, वे खरबूजाई में जाके पैदा हो गए, क्योंकि तुम्हारे भावों के अनुसार तुम्हारे लाने कर्म बंधु थे। तो यदि अपन को इस प्रकार से पर में मूर्छा बनी रहेगी, अपन चतुर्गति में घूम रहे तो काय से को घुमा रहा तुम्हें, तुम्हारी मूर्ता है, तुम्हारे ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख, कछु दूसरा थोड़ी घुमा रहा तुम्हें। तुम्हारी भावों के निमित्त से जो कर्म बन रहे हैं, उन कर्मों के निमित्त से ये संयोग मिल रहे, और तुम्हारे अंदर में जो भाव चल रहे परम एकत्वमत्व के, वही तुम्हारे लिए मूल संसार है। 5 प्रकार के संसार में मूल संसार है भाव संसार। 4 संसार तो नैमित्तिक हैं, अपन बोलते 5 प्रकार का संसार, द्रव्य, क्षेत्र, अरुकाल, भाव, भाव परिवर्तन, सहता। तो 5 प्रकार का संसार है। कौन सो? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 तो नैमित्तिक हैं, और भाव संसार मूल में वो कारण है। तो जो संयोग रूप में शरीर मिलता है, कर्म मिलते हैं, ये तो तुम्हारे विकारी भावों के निमित्त से मिलती। ऐसे क्षेत्र परावर्तन होता है। 343 गणराजु प्रमाण क्षेत्र में कौन सा स्थान रहा जहां पर न जन्म मरण नहीं करो, तो काय के कारण से मिथ्या दर्शन ज्ञान चार भावों, विकारी भावों के निमित्त से। काल परावर्तन है, जो अपने लिए कौन सी काल है? कल्पकाल। 10 कूड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी, 10 कूड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, ऐसे जो 20 कूड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल, फिर उसमें परिवर्तन होता रहता, एक एक समय जन्म मरण। तो ये तो नैमित्तिक है। मूल में तो तुम्हारे अगर विकारी भाव नहीं हो तो काय के लिए तुम जन्म मरण करो। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 गति 84 लाख योनियों के जो भाव, ये किसको मिलते हैं? मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को। तो मूल कारण है तुम्हारा ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। आचार्यों ने उसका स्वरूप बताया छोड़ने के लिए। अब जब तक अपन जानेंगे नहीं तो बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई। का मिथ्यात है, का सम्यक है, का अज्ञान है, का सम्यक ज्ञान है, का मिथ्याचारित है, क्या सम्यक चारित है। अब स्वरूप जानो नहीं तो कैसे ग्रहण करोगे और कैसे छोड़ोगे। इसलिए पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। जब तक आपको तत्वों का ऐसा भगवान जिनेंद्र के द्वारा दिया हुआ उपदेश नहीं सुनोगे, तब तक आप धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। कितना ही आप कुछ भी करते रहो मनमाने तरीके से, कभी धर्मात्मा नहीं बन सकते। धर्मात्मा बनने के लिए धर्मात्माओं का जीवन कैसा होता है, धर्म कैसा होता है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या होती है, जब तक ये नहीं सीखे तब तक धर्म 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 तो सबको ही है। कौन नहीं धर्म करा था अपन बताओ, और कितने लोग धर्म करा? जो लोग भगवान जिनेंद्र के द्वारा उपदेशित वस्तु स्वरूप को नहीं समझते वे कोई धर्म नहीं कर सकते। इसलिए अपन को यहाँ पर ये अपन को सारी बातें समझना जरूरी है। तो 6वीं प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग, 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य, 8वीं प्रतिमा घर गृहस्थी में रह सकता है, सिर्फ पति पत्नी वाला जो व्यवहारिक संबंध है वो नहीं होगा, बाकी साधर्मी बन करके रहेंगे। वो घर में रहो, छोड़ना अगर चाहो तो तुम निर्वृत्ति से रहो, उसके लिए निषेध नहीं है, परंतु घर छोड़ना निर्वृत्ति नहीं है। ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद वो घर परिवार में रहकर, और वो जो है अब साधर्मी के रूप में पति के पत्नी रह के एक दूसरे के सहयोगी बन के साधना करेंगे। हाँ, तो ये जो है 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, और 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा है। सभी पाप के कार्यों का त्याग कर दिया जाएगा, सभी व्यापार आदि धंधे पानी सब छोड़ दिए जाएंगे। अब क्या करेगा? अब जितना जरूरी है वो परिग्रह रखेगा वो, और अभी आरंभ के कार्य सब बंद।
सब आगे के लिए अब कमाने धमाने का धंधा खत्म। अब तो जो जरूरत है जितना उसने परिग्रह अपने पास रख लिया। अब इसके बाद यदि उसकी आगे की ओर वैराग बढ़ता है तो फिर परिग्रह त्याग करेगा। ये कौन सी प्रतिमा है? 9वीं प्रतिमा है। जब उसने परिग्रह त्याग कर दिया तो अब क्या करेगा? अब वो जो है संतोष वृत्ति से जो उसने कपड़े वगैरह जितनी वो अपने लिए आवश्यक आत्माराधना का है उतना रख लिया, अब वो शांति से रहेगा। परिग्रह त्याग नहीं, परिग्रह परिमाण तो दूसरी प्रतिमा में हो जाता है। सीमित नहीं किया, अभी सिर्फ कपड़े अकेले आदि और एक आध बर्तन वगैरह शौच आदि का वो रखता है और कुछ नहीं। पैसे वगैरह नहीं रखते? नहीं, सब खत्म। ऐसे वैसे कुछ नहीं रखेगा। कुछ नहीं, मकान में रह सकता है, वहाँ पर जो है परिवार के मकान में वहाँ रह सकता है, परंतु अब वो अपनी तरफ से परिग्रह आदि नहीं रखेगा, ना मकान ना रुपया। देखो क्या है, ये परिग्रह अपन को शौच के लिए मुनिराज रखते हैं कमंडल, तो शौच को रखेगा कि नहीं रखेगा? नदी में जाएगा। ये परिग्रह आपके लिए छुल्ला की लग रखते कि नहीं रखते? अभी उसकी सीमा है, सिर्फ जो आवश्यक आत्माराधना के लिए उतना रखेगा वो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा, आत्माराधना को छोड़ के कोई और परिग्रह नहीं रखेगा वो। भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो करेगा ही, वो तो ट्रांसफर करेगा। जब भाई परिग्रह त्याग होगा ना तो काहेगा परिग्रह है, क्या परिग्रह त्याग कम हो, वो अपने जो है जिनके नाम कर देगा। अब वहाँ रह सकता है वो उनकी अनुमति पूर्वक जो है कि भैया साधना के लिए तुम रहो यहाँ, तो रहेगा वो। और अगर निवृत्ति करके रहे तो वो निवृत्ति कर सकता है। फिर इसके बाद है, अभी तक तो जो है वो देखो निमंत्रण आदि स्वीकार करता था, अब जो है वो घर में भी कर लेता था, समाज में भी चला जाता था। अब 9वीं तक, 10वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग। अब वो भोजन आदि बनाने की अनुमति, भोजन तुम्हारे निमित्त से बनाएंगे, ले जाएंगे, समय पे भोजन के चले जाओगे, पर तुम अनुमति नहीं दोगे अब भोजन की, निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे। हाँ भोजन हम, हाँ ठीक है हम कर ले, तुम आए थे। अब भोजन समय पे जो आ जाएगा, घर के आ गए घर के लोगों की चलो गया, बाहर के लोग आ गए बाहर के लोग, पर अपनी तरफ से अब वो किसी प्रकार भोजन आदि बनाने की भी अनुमति नहीं देगा। और 11वीं प्रतिमा तो अपने निमित्त से बनाया हुआ भोजन भी नहीं करेगा, उद्दिष्ट त्याग। अब तो वो निर्वृत्ति करके, और अब तो वो जैसे महाराज लोग ऐसी निर्वृत्ति करके छुल्ला केलक की दशा में हैं, तो अब तो वो अनुग्रह पूर्वक जाएगा, निकलेगा, जो विनय पूर्वक बुला करके, हे स्वामी इच्छामी आइए भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण करा देंगे, चले करके चले आएंगे। अनुमति उद्दिष्ट में बहुत फर्क हो गया। अनुमति में तो सिर्फ बनाने की अनुमति नहीं दे रहे वो, परंतु तुम्हारे निमित्त से बनाएंगे, खा लोगे आप। घर के लोग बनाएं, बाहर के लोग बनाएं, तुम्हारे लिए बनाया है, पर तुमने अनुमति नहीं दी। नहीं, उद्देश्य अलग चीज हो गई, अनुमति अलग चीज हो गई। अनुमति हम दे रहे, हम अनुमति नहीं दे रहे। आपने बनाया, आप जानो, पर हम अपनी अनुमति नहीं दे रहे। उद्दिष्ट में अलग, तुम्हें पता है कि हमारे लिए बना रही है, उद्दिष्ट में तुम्हारे लिए पता है अगर, तो आप भोजन नहीं करोगे। तो तुम्हें पता है कि जी हमारे लिए बना रहे, तो आप जाके कराओगे। तुमने नहीं दी अनुमति, पर तुम्हें पता है कि जी हमारे लिए बना रहे, और भी बुला के ले जाएंगे, आप चले जाओगे। पर अब उद्दिष्ट में तुम्हें पता पड़ गया कि हमारे लिए बनाया, वो भोजन नहीं करोगे तुम। अनुमति में तो मतलब हम बुलाने आएंगे आपको। एक और अंदर भी हो सकता है कि 10वीं प्रतिमा जो अनुमति त्याग प्रतिमा है, आपको हमने बुलाया, आप हमारे यहाँ पधारे, जबकि 11वीं प्रतिमा में बुलाने से नहीं आएंगे, आप एक आहार, वो तो हो गया, परंतु तुम्हें आहार पता पड़ गया कि हमारे निमित्त से, तो मूल उसका पॉइंट तो वैज्ञानिक वो है, मूल वैज्ञानिक के आरंभ सारंभ तुम्हें पता पड़ रहा है कि तुम्हारे निमित्त से कर रहे हैं वो। तब अभी तुमने नहीं किया, तो तुम्हारी तरफ से उसकी कोई अपनी भाव नहीं था। अब उनने किया है तो चलो उनकी जिम्मेदारी है, वो उतना हो गया। अब तुम्हें पता पड़ गया कि ये हमारे निमित्त से बनाया है, तो वो भी दोष है। अब तुमने तो नहीं दी थी अनुमति, पर उनने किया था,
तो ये उनका दोष था। देखो इसमें दो प्रकार के, एक होते हैं श्रावकृत और एक होते हैं मुनिराजकृत। जैसे जो उसमें अपने लिए दोषों में बदला है ना, उद्गम आदि दोष, तो वे श्रावकृत, तो वो श्रावकृत दोष में जाएगा। और ये तुमने अगर अनुमति दे दी तो ये तुम्हारे उसमें दोष में जाएगा। तो अब वो उसके दोष था तो उसका दोष वो, अब चूंकि तुम्हें पता पड़ गया तो उसका दोष भी तुम्हारे निमित्त से वो कर रहा है, वो भी स्वीकार नहीं करें, तो वो उद्देश्य त्याग के अंतर्गत जाता है कि अब तुम्हारे उद्देश्य से जो कोई करे तो वो नहीं, चाहे बसती का हो, चाहे भोजन हो, चाहे और जो भी आरंभकारी हो, उसको किसी प्रकार वो स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो है ये क्रम से आगे की स्थिति आगे की स्थिति बनती है और भावों की इतनी पवित्रता आती है जब ये स्थिति बनती है। ये कोई खींचातानी वाला काम नहीं है, ये तो वैज्ञानिक पूरी व्यवस्था है पूरी की पूरी। तो इस प्रकार से अंदर में जब व्यक्ति इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है तो फिर एक प्रकार से लघु साधु बन गया। वो छुल्लक बोलते हैं उनको, छुल्लक माने छोटा एक साधु का छोटा रूप है ये। तो ये जो है आगे जाकर के अब वो थोड़ा सा और जितना रह गया, अब वो लंगोटी अथवा चादर वो भी छोड़ के जब और थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाएगी। और देखो छुल्लक के कपड़ा जो जैसे बताया है, कौन सा ऊपर का जो वस्त्र है, खंड वस्त्र, तो ओढ़ते समय अगर पैर ढक जाए तो सिर नहीं ढके और सिर ढक जाए तो पैर नहीं ढके, ऐसा कपड़ा दिया जाता है उनको। क्यों कि तान घोड़े अच्छे बढ़िया आराम से सोने की व्यवस्था नहीं है, उसमें आपको जो है पैर पसारे तो ठंड लगने लग जाएगी। तो वो जो है स्थिति, मतलब ऐसी स्थिति क्रम से जीवन में जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो बाहर से अपनी तरफ से ही वो सारी की सारी सुविधाओं को छोड़ करके और ऐसी सहज अपनी आत्मा आराधना करते। तो इस प्रकार से 11 तो श्रावक की प्रतिमाएं हैं, यहाँ तक तो श्रावक की भूमिका यहाँ जो कह रहे ना। और फिर भी ये बाहर का जो त्याग आदि है, कहते वो तो अगर तत्व ज्ञान पूर्वक है तो मंद कसाय से पुण्य होगा, और अगर तत्व ज्ञान रहित है और उसका अहंकार है, दंभ है, उसमें अपना उससे अपन बड़प्पन मान रहे, दूसरों को नीचा मान रहे, तो उससे तो पाप ही बंद होगा। ध्यान रखना। तो मेलक हो, छुल्लक हो, मुनि महाराज हो, ये तुम्हारे एक धर्मदास जी छुल्लक हुए, उनने अपना जीवन चरित्र लिखा है कि पहले जब हमारे लिए तत्वबोध नहीं था तो हम अपने को बड़ा मानते थे, दूसरों को नीचा मानते थे, और इतने हमने पंचकल्याण कराए, इतने निर्जला उपवास किए, हमारे जहन में अहंकार का दंभ हो गया था और हम दूसरों को हीन मानते थे, अपने को बड़ा। और बाद में जब कहते हमें अंदर से किसी ज्ञानियों ने उपदेश दे के कि अरे अंधा अंधा पीछी कमंडल लेके घूम रहा है, देखने वाले को नहीं देखता, उधर देख, तो अंदर में एकदम ऐसा लगा कि अरे अबे तक तो हमारे लाने जी महाराज लोग करके पैर छूते हो जी, कह रहे अंधा अंधा, गजब हो गया। फिर उन्होंने कहा कि क्या कह रहे, अब चूंकि ज्ञानी धर्मात्मा बड़े लोग कुछ कहें तो सोचना पड़ता है। तो फिर उन्होंने जो है सोचा कि भैया जी किसको कह रहे, देखने वाला कौन है, वो अपना, उनने कहा सिद्ध पूजन है याद तुझे, पढ़ के सुना। तो फिर वो आत्मा का जो स्वरूप उसमें दिया है, तो कहते हैं ऐसा आत्मा कहाँ है, तो वो ढूंढने के लिए सिद्ध क्षेत्र चले गए, शिखर जी वगैरह घूमत रहे कुछ दिनों तक। अब वो तो कहे हमें तो दिखा ही नहीं है वहाँ पर वो ऐसा परमात्मा कहाँ है। अरे कहाँ देखता फिरता है तू, ये तो अंदर में देख तू देखने वाले को। और ऐसे कहा तो फिर उन्होंने देखा कि हमारे अंदर से जो है वो बाहर दृष्टि टूटी और अंदर में मुझे प्राप्ति हुई। उस दिन से मेरे लिए अब समझ में आता है कि मैं कोई मतवाला नहीं हूँ। मतवाला जानते ना, जैन मत वाला, हिंदू मत वाला, बौद्ध मत वाला और 13 पंथी मत वाला, 20 पंथी मत वाला, निश्चय मत वाला, व्यवहार। अब मैं मत वाला नहीं, अपने को जानने वाला देखता हूँ। ये सब लोग मत वाले हैं और हम तो सब कुछ जानने वाले। वो वही मत वाला है जो जब तक अपना बोध नहीं होता है तो इनका ये मद अहंकार बोला ना अपन को, ज्ञान का मद 8 प्रकार का मद बताया ना, तप का मद, ये सब मद ही मद है। वो नशा तो उतर जाए, जो नशा नहीं उतरता है। अपन बोलते मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। तो वही मत वाला है कह रहे जी कि तब तक तो हम मत वाले थे, पागल थे, दम्भ में थे, और अब हम अपने को जानने वाले जानते हैं और सबको भी अपने समान जानने वाला जानते हैं, सबके प्रति आत्मीयता मैत्री भाव रखते हैं।
तब तक उसके समता भाव नहीं आता, सम में आत्मबुद्धि नहीं होती, तब तक वो हीन अधिक पर्याय बुद्धि से ही देखता है, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को कैसे ही। और जब आत्मबुद्धि होती है तो मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्र कब होगा बताओ? अरे जब सब अपने समान दिखेंगे, जब ही तो तुम्हारा मैत्री मित्रता होती समान वालों से, समान स्वभाव वालों से। तो जब अपन को सब जीव दिखेंगे तो फिर सभी में अपना के भैया हम भी वही हैं, ये भी। अब ये बेचारे अपने स्वरूप को भूले हैं, मान लो मिथ्या दृष्टि पर हैं तो वही, कि क्या अंतर है बताओ? देखो स्वरूप में कोई अंतर नहीं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की मान्यता में अंतर है। मिथ्या दृष्टि, आत्मा मिथ्या नहीं, दृष्टि मिथ्या। दृष्टि मिथ्या माने हो तो तुम जीव, कौन? सब, पर अपने को जीव नहीं मान करके अन्य मान रहे, देह आदि मान रहे, अमीर गरीब मान रहे, सुखी दुखी, बस यही मिथ्या दृष्टि है। आत्मा तो वही है। और जिस दिन तुम्हारी दृष्टि आत्मदृष्टि हो गई, वही समय तुम सम्यक दृष्टि। सब जीव जैसे हैं वैसे तुम्हारा स्वरूप है। तो देखो इसका नाम धर्म है, और इसको समझे बिना सारा भ्रम है धर्म के नाम पे। सूर्यकांत जी सुन रहे क्या? उंगर के दबा रहे मुंह में, क्या सुन रहे? हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? जैसे वो हमने वो सत्यनारायण की कथा सुनाई थी ऐसो। हम जो कह रहे हैं वो तो तुम कह जा रहे, सुनत जा रहे हो, और हम जो करत जा रहे हो वो तुम करत जाओ। देखो भाई, हम जो कह रहे हैं शब्दों के अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब अपन को कहाँ कौन से अर्थ की बात चल रही है और अपन को अपन क्या कह रहे हैं, मतलब ये है कि वास्तव में तो अपन को जब तक इन 7 तत्वों का सही निर्णय नहीं होता है कि हम जीव तत्व हैं, थे, रहेंगे, अजीब तत्व नहीं हैं, न थे न होंगे, और अपने जीव को छोड़ के और जहां अपन पर की तरफ आकर्षित हुए वहीं से आश्रव चालू होता है। बाहर की तरफ आए और बस क्या कर्मों का, उधर से कर्मों का आश्रव चालू हुआ। तुम्हारा उपयोग बाहर गया, देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप होता है, कदम रखते ही पाप, और बाहर की तरफ देखते ही जहर। क्यों? कि बाहर में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इसलिए अपने भगवान क्या किए हुए हैं? स्वरूप दृष्टि है उनकी, ना नासाग्र दृष्टि है, ना आंखें बंद है। कौन सी दृष्टि है उनकी? अपन कहते हैं व्यवहार से नासाग्र दृष्टि, तो नाक को देख रहेगा, नासाग्र दृष्टि माने नाक देख रहेगा भी, तो उनकी स्वरूप दृष्टि है। अब वो किसी को नहीं देख रहे, अपने स्वरूप को देख रहे। देखो जब आपकी स्वरूप दृष्टि होती है तो ना आंखें बंद होती है, ना खुली होती है, ऐसी सहज ऐसी लटक जाती है, ऐसे लगता है जैसे आप नाक को देख रहे हो, ऐसा तुम्हें लगेगा, परंतु वो नाक को नहीं देख रहे, वे तो अपने स्वरूप को देख रहे हैं अंदर में। तो इस प्रकार से अपन देखो जब सोते हैं, जो लोग सही सोते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे जग रहा हो कि सो रहा हो। कोई जो सही सोते हैं बिल्कुल ऐसे दिखता है कि जैसे सो रहा हो कि जग रहा हो। बिल्कुल आंखें ना बिल्कुल दबी हो और ना बिल्कुल खुली हो। नींद अपन जैसे नींद आंखें समाने से लटक गई, तो लटक गई तो अब ना जा, अब जब बंद करना होता तो दबाना पड़ता है। सामाजिक कर बैठ बच्चे होते ना, तो जब भी ऐसे बैठते तो ये ताकत लगाना पड़ती है इसमें, और खोले रहो तो ताकत लगाना पड़ती। बाहर देख रहे तो ना तो बाहर देखना, ना आंखें दबाना, बस अपने को देखोगे तो शरीर की स्थिति सहज जैसी होना है वो हो जाएगी। अब आपके लिए शरीर की तरफ कुछ ध्यान नहीं, तो शरीर अपने आप, जैसे कोई मर जाता ना तो ऐसे लगता है जैसे अभी आंखें देख खुला हो, इसकी आंखें खुली हो। अगर भी लटक जाए नहीं शायद ऐसी खुली, ऐसी रह जाती है तो खुली ऐसी आंखें। तो ये जो है, ये अपने लिए जब स्वरूप बोध होता है कि भैया अपन जीव ही थे, जीव ही है, इसके अलावा अपन कोई दूसरी चीज है ही नहीं, हो सकते नहीं। क्यों? एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो ही नहीं सकती। तो जब तक ऐसा अपने को अपने रूप नहीं जानो, मानो, अनुभव करो, तब तक धर्म होते ही नहीं है। अब रात दिन अपन बाहर की तरफ देखते रहते, दौड़ते रहते, भागते रहते। मंदिर आएंगे तो इतने भी कछु करत रहेंगे, इतने भी शांति से नहीं बैठ सकते। अपन कहेंगे भैया तनक बैठो, भगवान जी ऐसे बैठे हैं, तुम्हें भी प्रेरणा दे रहे हैं क्या ऐसे बैठो हम जैसे धर्म करने, तो अपन कितनी देर बैठे रहे। इतने भी अगर हम नहीं बोले 2-5 मिनट तो कितने लोग बैठे रहेंगे हैं?
अब हमने जो बताओ और तुम भाई सुना सुना तुम अपने में डूब जाओ। देखो समूषण में ऐसे होता है, सुना सुना तो उधर से जिसको सुना रहे भी, जिसको बताने के लिए बोल रहे, अब वे कुछ लोग वहीं बैठे बैठे वहीं देखना चालू कर देते, उपदेश सुनना उनका रुक गया और अंदर में उपदेश जो दे रहे थे वो कार्य चालू हो गया। उतना ही सम्यक दृष्टि, उतना ही पंचम गुण स्थान बढ़ती, उतना ही मुनि, उतना ही केवली बन जाते। तो कहीं बाहर नहीं जाने, जहां बैठे उतना ही बस जहां समझ में आ गया करे अपने स्वरूप तो जो है और अपन कहाँ बाहर देख रहे तो उतना ही अंदर में चले गए, हो गए धर्मात्मा। तो काम तो ये करना है और ये नहीं करके अपन और जो कुछ करते रहे उसमें धर्म नहीं है, भरम है। ये बात यहाँ बता रहे आचार्य देव। तो ये अपन को ये कह रहे यहाँ कि भाई देखो अपना स्वरूप थोड़ा सा देखो, इसका हिंदी इसमें दिया है जो ये हो गया यहाँ पर अपन ने जो पढ़ लिया पूरा। अब देखो इसका जो नाटक समय सार में जो छंद दिया उसको पढ़ लेते, इसकी छंद को, भाव को। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में इस छंद का कलश का दो दोहों में अर्थ दिया है। देखिए, जो दयालता भाव सो प्रगट ज्ञान को अंग पे तथापि अनुभव दशा बढ़ते विगत तरंग दर्शन ज्ञान चरण दशा करे एक जो कोई और थिर होए साधे मोक्ष मग सुधि अनुभवी सोई। देखो क्या अर्थ हुआ, यद्यपि दया के परिणाम भी आत्मा के अंग हैं, आत्मा ही का भाव है दया का भाव। अपन बोलते हैं ना, देव जनेन्द्र गुरु परग्रहविन धर्म दया जुत सारो यहु मान समकित को कारण। ये सम्यक्त नहीं है, क्या है, बिना दया के तुम्हारे परिणामों में भद्रता के कठोर व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता है। कोमल परिणाम वाला व्यक्ति ही जो दूसरे जीवों के प्रति जिसको दया, दूसरों के दुख देखे नहीं जाते हैं, तो वो माने तुम्हारी आत्मा में कोमल परिणाम है, कठोर परिणाम नहीं है। कोई मरे चाहे कछु हुए, हमें तो अपना स्वार्थ साधने, महानिष्ठुर ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता है। तो भगवान जिनेन्द्र, देव जिनेन्द्र गुरु परग्रहविन और धर्म दयाजुत सारो यहु मान समकित को कारण। बाहर में सच्चे भगवान अरहंती देव है, निर्गंथ गुरु ही गुरु है, विषयासा वसाती तो निरारंभ अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस। और इसके अलावा साधुओं का कोई काम नहीं, ज्ञान ध्यान भी उनका जीवन होना चाहिए। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के इस साधन में जो निज दिन तत्पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख। तो देव जनेन्द्र गुरु परग्रहविन और धर्म दयाजुत यहु मान समकित को कारण, ये सम्यक्त का कारण है। तो यहाँ कह रहे कि यद्यपि दया के परिणाम भी आत्मा के अंग है, तथापि अनुभव की दशा तो निस्तरंग ही होती है। वो दया का परिणाम भी वहाँ शांत हो जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप दशा को प्राप्त करके उसी में स्थिर होकर जो मोक्ष मार्ग को साधता है, वही व्यक्ति सुधी बुद्धिमान और अनुभवी है। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि दया आदि के परिणाम शुभ भाव होने से पुण्यबंध के कारण है, परंतु ऐसी भद्र परिणामों में ही धर्म का उद्भव होता है, प्राप्ति होती है। तो यहाँ इसलिए व्यवहार धर्म उसको कहा गया है। फिर भी वे दया के परिणाम विकल्प रूप हैं, अतः उनसे निस्तरंग रूप अनुभव दशा की प्राप्ति अलग है। वास्तविक धर्म तो निस्तरंग रूप अनुभव दशा ही है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम है। इसलिए जो व्यक्ति अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग रूप परिणमित होकर आत्मा में स्थिर होता है, वही अनुभवी ज्ञानी समझदार सम्यक दृष्टि कहलाता है, मोक्ष मार्गी है, उसी को मोक्ष की सिद्धि होती है। ऐसा ये कलश में बताकर आगे अब गाथा जो दी गई है वो इस कलश से संबंधित ही स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये जो गाथा 411 थी और 411 गाथा के बाद जो एक कलश 239 नंबर का आगे गाथाओं को जानकारी के रूप में था वो अपन ने पढ़ लिया। अभी अपना टाइम हो गया। बड़ी दीववंता तत्व को है प्रकाशती भेद दर कर स्वपर का भार शिर का उतार
चैतन्य का अमृत पिला अमर करती भारती भवि ज्ञान दीप जला उतारे मात श्री जी की आरती। द्वाशांग जितवाणी माता की महाजैन धर्म। सारे कार्यक्रम इसी प्रांगण में